मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बर्दाश्त करते करते आज बहरहाल तकरीबन 2-3 रोज़ हो गए हैं। आज फाइनली मैंने सोचा कि आज टेकअप कर ही लूँ उस मामले को। नेकी क्या समझ रखा है तुम लोगों ने यार? खाने काबा के अंदर जाकर के नमाज पढ़ना, नवाफिल पढ़ना ही नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। और ये इसलिए चूंकि तुमने किसी नेकी का इर्तिकाब कर दिया था, अल्लाह ताला ने तुम्हें बुला लिया वहाँ पर। ऐसा है? क्या लिखा है? हो सकता है किसी पाखंडी मुल्ला ने लिख भी दिया हो, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, रद्द करता हूँ। 2 और 2 4 वाला मुसलमान हूँ, इधर उधर की नहीं सुनता, बिटवीन द लाइन बात करूंगा। तुम्हारे घर के बाहर दस्तक होती है और एक आदमी या एक औरत या एक बच्चा जिसे तुम्हारे अतिये की 5 रुपए ही सही जरूरत पड़ती है, तुम उसको तो दुरदुरा देते हो, धक्के मार के निकाल देते हो। पूरा साल पैसे जमा करते हो और उसके बाद जाकर के खाने काबा में जाकर के और अदाकारियां करते हो। तुम्हारे बगल में तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहता है या मर जाता है भूख से, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। तुम्हारे पड़ोसी की गाड़ी तुम्हारे फर्श पे चल करके और बराबर में अपनी गैरेज में अपने जो जगह है, पार्किंग लॉट है, वहां चली जाती है। तुम वहां बड़े बड़े पत्थर रख देते हो ताकि वो बदबख्त अपनी गाड़ी तुम्हारे फर्श के आसपास से भी ना गुजार सके और वो बड़े बड़े पत्थरों से उसकी गाड़ी का सत्यानाश हो जाए। लेकिन तुम जाकर के 27वीं शब को नेकी करने के मुतमन्नी होते हो, ख्वाहिशमंद होते हो। तुम्हें अक्ल है कि तुम क्या झक मार रहे हो? तुम्हारे किसी अजीज, किसी दोस्त ने, तुम्हारे किसी संगी साथी ने या किसी बदतरीन दुश्मन ने पैसे जमा कर करके थोड़े पैसे जमा करके एक नई मोटरसाइकिल या पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी है, रोजाना उस पर कपड़ा मारता है, खड़ा करता है। उसका घर जरा सा स्लोप में है तो तुम अपने घर में से पाइप निकाल करके पूरी गली में कीचड़ कीचड़ कर देते हो और आने वाला हर सवार छींटे उड़ाता जाता है उसकी उस सवारी के ऊपर, और वो छींटे दरअसल उसकी उस मेहनत के ऊपर जा रहे हैं जो वो बेचारा सुबह शाम कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं भी कह सकता या नहीं कह रहा किसी वजह से, तो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ हर रोज एक नई FIR नहीं कट रही। तुम्हें नवाफिल पढ़ करके अपने रब को राजी करना है। तुम होश में हो? तुम कौन से दीन के फॉलोअर्स हो? पागल तो नहीं होगा? ये ताहिर अशरफी जैसे मुल्ला, जिसका नाम लेकर के बात करता हूं, साला शराब में ऊपर से नीचे तक गट रहता है। किसी ने मुझे वीडियो भेजी कि आप माने ना माने अल्लाह का बुलावा। ओ भाई, अगर अल्लाह एक है तो ये उस अल्लाह का बुलावा नहीं हो सकता। जाओ मुझ पर लगाओ फतवा, मैं देखता हूं कौन साला इस मुल्क में मुझ पर फतवा लगाता है। ठोक दूंगा साले को। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उससे तुम्हारी मेरी कोई जरूरत नहीं। बशर आएगा और बशर जाएगा, वक्त बदलता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ना बदला है ना बदलेगा, ना उसकी रबूबियत और उसके तकाजे बदलते हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक मामूली सी खता पर दरख्त के बीच में कटवा देने वाला वो रब जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 बरस की उम्र में यतीम किया, क्या अल्लाह ताला की बेनियाजी का इससे बड़ा सबब, इससे बड़ा कोई तुम मिसाल ढूंढ सकते हो? अल्लाह ताला से रिश्तेदारी निकाल सकते हो तुम? वो जिसके लिए दुनिया बनाई, कितना रोया है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। अपनी मां की मरकत के ऊपर आने जाने भागने का वो सीन कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे फेवरेट मुल्ला तारिक जमील की जुबानी मैं भी सुनता हूं तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। कोई भी सुनाए, ये वाकया ही ऐसा है। तुम्हें और वो मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? ऐसे ही अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और भाई, तो अल्लाह का मीज़ान अदल भी है या नहीं है? जो कुछ बोओगे वो काटना है या नहीं है? अंधी लगी है? कैसे माफ कर देगा भाई? वो एक आदि शराबी मुल्ला, वो तो चला गया इमरान खान के बराबर में खड़ा हुआ, अरबी में दुआएं मांग रहा हो। भाई ठीक है, मुझे अरबी नहीं आती, मुझे वो दुआएं याद नहीं है जो तू बकवास कर रहा है। ठीक है, तू मांग रहा है, ओके ठीक है, वो तेरा खाने कमाने का धंधा है, तूने अरबी इसलिए सीखी है। तू मुल्ला उल्ला नहीं है, तू सिर्फ हाफिज है। मैं कुछ हाफिजों को ऐसा जानता हूं जो बदकारी में नंबर 1 है। एक हाफिज से तो बाकायदा मेरा झगड़ा हुआ, वो आरामखोर कह रहा था कि क्या हुआ, मैंने अपने मोहल्ले की मस्जिद में 6 AC लगवाए, तुम लगवा सकते हो? मैंने कहा नहीं, मेरे पास है नहीं। कहने लगा अगर मैं थोड़ा सा किसी लड़की से शगफ कर लेता हूं, थोड़ा सा शगफ का मतलब पूरी वारदात। तो मैंने घिसी है और घिस करके मैंने ये मुकाम, ये रुतबा हासिल किया है। अगर थोड़ी सी मैं तफरी करता हूं तो गुनाह है। ये है हफ्फाज। ये मस्जिदों में, ये अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन समझो, मैं खुदा न खास्ता किसी को मतून नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन ये भी तो हफ्फाजी हैं।
वो मुअज्जिन जो बच्चों को मस्जिद में मतलब अब मेरे मुंह से कुछ निकलवाओगे? ये बड़े नसीब के फैसले। तो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे बदनसीब बनाया है? अगर हमें अल्लाह ने नहीं बनाया, मैं एक ऐसी खातून को अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह नाम नहीं लेता, दुनिया से रुखसत हो चुकी, जिनको बड़ा घमंड था कि अल्लाह ने हमें हजरत अली के दरबार में बुलाया, अल्लाह ने मुझे रसूल पे बुलाया, अल्लाह ने मुझे ज़ियारतें करवाई, फलाना करवाया, ठिकाना करवाया। और जो उनकी रवानगी के अगर मनाजिल हैं, जो मरातिब रहे हैं, जो मामलात रहे हैं, अगर मैं फर्दन फर्दन करके बताता रहूं, कांप उठोगे, कांप उठोगे। वो आखिरी आंसू जो मैंने इस आंख के कोने पे बहता हुआ देखा ऐन उस वक्त के अल्लाह ने उनकी गोयाई छीन ली थी। मैं लरज उठा था और मैंने कहा, परवरदिगार मैंने इन्हें माफ किया, तू भी इन्हें माफ फरमा। क्या समझा हुआ तुमने अल्लाह ताला की मशीयत को, जिसे अल्लाह वहां बुला लेता है। और भाई बाज लोगों को FIR भी कटती है वहां पे, बाज लोगों की वहां पेशी भी होती है, हाजिरी भी होती है कुछ लोगों की, लेकिन बाजों की पेशियां होती हैं। ये इमरान खान जो गया, तुम्हें लगता है कि इसकी हाजिरी थी? और भाई इससे पहले इनके वालिद साहब गए थे, उसके बाद ये जाकर के अपनी अदाकारी करके आए। असल मामला वो निपटा करके आए थे, ये गए सिर्फ फोटो सेशन करवाने और डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए, क्योंकि ये सो कॉल्ड एक वजीर आजम आपने रखा हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए हमारे यहाँ जमहूरियत है, घंटा जमहूरियत है, जमहूरियत के मामे हैं ये। ज़ियाउल हक ने भी जाकर के बैतुल्लाह में नवाफिल पढ़े थे, तो अफगान फसाद में तुम्हारी कौम को लगा करके चला गया। सोहराब कोर्ट पे जाकर के दिखा दो, बनारस का कब्जा बड़ी मुश्किल से मिला है। आज भी सोहराब कोर्ट में 5 मिनट में गाड़ी गायब हो जाती है, बंदा किधर गया? वो तुम्हारी ताकतवर जबरदस्त किस्म की फोर्सेस आज भी घुटने घुटने चलती हैं उनके सामने, नहीं खड़ी हो सकती। और मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं ऐसे मुअस्सर आदमी की जुबानी सुन करके बता रहा हूं कि जिसके बारे में मतलब अब मैं क्या बोलूं, छोड़ दो ये बात। अल्लाह ने बुलाया था, मुल्तजिम पे खड़े हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हो। कोई खुदा का खौफ करो, रोजे रसूल पे सामने बैठा हो तस्वीर पढ़ रहा है तो उसको बड़ा नेकोकार बना रहे हो। और भाई प्ले बॉय रह चुका है यार, कोई खुदा का खौफ करो। चलो तुम कह रहे हो कि वो तायब हो गया, मान लिया तायब हो गया, लेकिन भाई वो हुक्मरानी करने के लिए बैठा है। उसके मुल्क में लोग दर दर फिर रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में, बच्चों को माएँ गले घोट करके मार रही हैं, राशन नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल का बहरान में अरबों रुपए कमा लिए, चीनी के बहरान में अरबों रुपए दबा गए उसके लोग, दवाओं की कीमतों में अरबों रुपए का खापा हो चुका। और ये सो कॉल्ड सादिक और अमीन ऐसे ही बैठा हुआ है, ये वहां हाजिरी देने के लिए गया है, तो फिर नवाज शरीफ और उसमें क्या फर्क है? यहाँ हीट स्ट्रोक में 6-7 हजार आदमी कराची में पार्सल हो गए थे, वो वहां बैठा हुआ बदबख्त नवाफिल पढ़ रहा था। अबे तेरे नवाफिल से मुझे क्या फायदा? ज़ियाउल हक तहज्जुद गुजारता सानू की, तेरे तहज्जुद तुझे बख्शवाएंगे या फंसवाएंगे, मेरे क्या लेने देना भाई। रियाया के लिए उसने क्या झक मारी, वो इंसान। हदीस का मफहूम का मुबेश में बता रहा हूं, अल्लाह गलती माफ फरमाए। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ नहीं पाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए को तरसेगा। मैंने नहीं कहा। तारिक जमील की वीडियो सुन लो तो उसमें दोज़ख का ईंधन बनेंगे वो मुल्ला जिन्होंने अपने दीन को बेचा, अपने इल्म को बेचा। अब मैं किसी का नाम लूंगा तो फिर तन में आग लग जाएगी। वो क्या कर रहा है? ये ताहिर अशरफी की जो वीडियो मुझे भेज करके और तुम दिखा रहे हो कि वो बड़ा नेक नाम है, आज भी पैक के बगैर नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो? जब मुशर्रफ का ईमान यह था कि इस उंगली में सोने की अंगूठी पहनते थे, और जब खाने काबा पे पहुंचे हाजिर अस्वद को चूमने लगे तो इस उंगली में से अंगूठी गायब थी। यानी तुम्हें पता है कि सोना हराम है, फिर भी तुम पहनते हो। लेकिन तुम्हें वहां जाने के बाद ये हया आई तो तुमने ये उतार दिया कि फोटो में नजर आ जाए, तस्वीर में नजर ना आ जाए। और उसके बाद जब अगले दिन एक सरकारी मीटिंग में थे तो फिर पी रहे थे, फिर पहने हुए थे। ये कौन सा नेकी का पैमाना है भाई? खाने काबा का दर तो हुक्मरानों के लिए खुलता ही आया है, वो किसी आम आदमी के लिए खुले तो मैं बात करता हूं। इमाम काबा अगर वो उसको बुला करके और उसका माथा भी चूम ले तो क्या है? ये इमाम काबा जरा फतवा दे के दिखाए ना मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। मैं बोलता हूं कि हाँ यार कोई शेर का बच्चा है भाई, इमाम काबा हमारे सर का ताज है, ठीक है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शख्सियत परस्त नहीं हूं, 2 और 2 4 वाला आदमी हूं। अल्लाह ताला ने जो पैरामीटर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दी उससे आगे पीछे जाकर के मैं नहीं देख सकता। आप किसी को आबिद ज़ाहिद बनाने की जो कैंपेन चला करके बैठे हैं, मैं रद्द करता हूं, इस्तरदाद करता हूं उसका। आप कितने ही आबिद हो, कितने बड़े जाहिद हैं,
मेरे जूते की नोक पे। अगर आप लोगों को रिलीफ देने में नाकाम है, आपका काम सिर्फ चंबल हाथ में उठा करके, कशकोल हाथ में उठा करके यहां से वहां दर दर भीख मांगना है। और वो भीख भी आप मेरे लिए नहीं मांग रहे, अपने अय्याशियों और अल्ले तलल्ले के लिए मांग रहे हैं। सरकार, आपने मुझे यूथिया समझ रखा है, जिसे मैं जो कहता हूं वो आप जानते हैं। मैं 2 दिन चुप रहा क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में बिजी था, वहां मुझे जरा जबरदस्त किस्म का और टाकर आपको देना था और मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब 5 दिन आरफीन नामा इज ऑन, आई विल बी इन फुल स्विंग। भुगतो अब।